आज है 15 नवंबर 2025 दिन शनिवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। यादव बहुल इलाकों में एनडीए की रिकॉर्ड जीत। मोदी मोहन यादव के साइलेंट स्ट्राइक ने तोड़ा आरजेडी का किला। बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए की चमकदार जीत ने यादव डोमिनेटेड क्षेत्रों में इतिहास रच दिया। जहां आरजेडी का किला हमेशा अटल माना जाता था, वहां मोदी फैक्टर और मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री मोहन यादव की साइलेंट स्ट्राइक ने अप्रत्याशित परिणाम दिए। यादव बहुल इलाकों में एनडीए की जीत ने साबित किया कि विकास और सुशासन की राजनीति जातिगत बंधनों को तोड़ सकती है। अब खेतों में होगी बिजली भी और खेती भी। एग्री वोल्टेइक तकनीक ने बदला तरीका। मध्य प्रदेश के सागर जिले से खेती और ऊर्जा उत्पादन का नया मॉडल सामने आया है। आमतौर पर किसान सोलर प्लांट खेतों में लगाने से कतराते हैं क्योंकि प्लेट्स की वजह से खेती प्रभावित होती है, लेकिन एग्री वोल्टेइक तकनीक ने इस समस्या का समाधान खोज निकाला है। इस तकनीक में सोलर पैनल ऊंचाई पर लगाए जाते हैं, जिससे नीचे धूप नियंत्रित होकर फसलें आसानी से उग पाती हैं। सागर के किसान आनंद जैन तो इस तकनीक के नीचे स्ट्रॉबेरी तक उगा रहे हैं, वो भी पहाड़ी इलाकों जैसी गुणवत्ता के साथ। अब हर बड़े अपराध में होगा क्राइम सीन रिक्रिएशन। एमपी पुलिस की सख्त तैयारी। मध्य प्रदेश पुलिस अब किसी भी बड़े अपराध को सुलझाने के लिए आधुनिक तरीके अपनाने जा रही है। पुलिस मुख्यालय ने आदेश जारी कर कहा कि हर गंभीर केस में क्राइम सीन का रिक्रिएशन किया जाएगा, ताकि घटना कैसे हुई इसकी सटीक जांच हो सके। पहले ये प्रक्रिया सिर्फ बड़े शहरों में या चुनिंदा मामलों में की जाती थी, लेकिन अब हर जिले में सीन ऑफ क्राइम यूनिट बनाई जाएगी। एफएसएल ने इसके लिए एसओपी जारी कर दी है। इस कदम से जांच और मजबूत होगी। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में शुरू हुई हेलीकॉप्टर सेवा। पर्यटन को मिलेगी नई उड़ान। उमरिया के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व आने वाले पर्यटकों के लिए बड़ी खुशखबरी है। अब यहां घूमना पहले से ज्यादा आसान और रोमांचक होगा, क्योंकि 14 नवंबर को पीएम श्री हेलीकॉप्टर सेवा की शुरुआत कर दी गई। मानपुर विधायक और पूर्व मंत्री मीना सिंह ने इसका शुभारंभ किया, जिसमें बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि और स्थानीय लोग मौजूद रहे। इस नई सेवा से रिजर्व तक पहुंचना तेज, सुरक्षित और सुविधाजनक होगा। अब घर बैठे मिलेगी फिजियोथेरेपी। भोपाल के डॉक्टर ने बनाई एआई बेस्ड डिवाइस। फिजियोथेरेपी के लिए रोज क्लिनिक जाने की परेशानी अब खत्म होने वाली है। भोपाल के फिजियोथेरेपिस्ट आनंद सिंह ने एआई आधारित खास डिवाइस विकसित की है, जिसके जरिए फिजियोथेरेपिस्ट ऑनलाइन जुड़कर मरीजों को घर बैठे थेरेपी दे सकेंगे। ये इनोवेशन ग्रामीण इलाकों और बुजुर्ग मरीजों के लिए बेहद कारगर साबित होगा। एमपी टेक ग्रोथ कॉन्क्लेव 2 में प्रदर्शित इस डिवाइस को प्रदेश के 150 से ज्यादा चिकित्सक पहले ही इस्तेमाल कर रहे हैं। पन्ना के हीरे को मिला जीआई टैग। अब दुनिया में और बढ़ेगी चमक। मध्य प्रदेश के पन्ना जिले के लिए आज का दिन ऐतिहासिक बन गया। वर्षों की प्रतीक्षा के बाद पन्ना की खानों से निकलने वाला हीरा आखिरकार जीआई टैग मिल गया है। ये भौगोलिक पहचान अब पन्ना के हीरे को वैश्विक स्तर पर एक अलग और प्रमाणिक पहचान देगी। साथ ही बाजार में इसकी प्रतिष्ठा और विश्वसनीयता भी बढ़ेगी। विशेषज्ञों का मानना है कि जीआई टैग मिलने के बाद पन्ना का हीरा न सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पहुंचेगा, बल्कि स्थानीय कारोबार, रोजगार और पर्यटन को भी बड़ा फायदा मिलेगा। दिव्यांग बच्चों की थेरेपी के लिए जीएमसी भोपाल सीआरसी में एमओयू। संयुक्त सेवाओं से बढ़ेगी सुविधा। भोपाल के गांधी मेडिकल कॉलेज में बाल दिवस पर दिव्यांग बच्चों के विकास को लेकर बड़ा कदम उठाया गया। जीएमसी के शिशु रोग विभाग और दिव्यांग जन सशक्तिकरण मंत्रालय के अंतर्गत संचालित कंपोजिट रीजनल सेंटर भोपाल के बीच एक महत्वपूर्ण एमओयू हस्ताक्षरित हुआ। इस करार से दोनों संस्थान अपनी विशेषज्ञता, संसाधन और आधुनिक तकनीकों को साझा करेंगे। इसका सीधा लाभ मानसिक और शारीरिक रूप से दिव्यांग बच्चों को मिलेगा। ग्वालियर में पराली जलाने पर सख्त पाबंदी। किसानों पर लगेगा भारी जुर्माना। मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले में बढ़ते वायु प्रदूषण और आग की घटनाओं पर रोक लगाने के लिए कलेक्टर रुचिका चौहान ने बड़ा कदम उठाया। जिले में पराली और नरवाई जलाने पर तुरंत प्रभाव से पूर्ण प्रतिबंध लागू कर दिया गया। आदेश के मुताबिक अब कोई भी किसान अपने खेत में फसल अवशेष जलाता मिला तो उस पर सीधे जुर्माना लगाया जाएगा। प्रशासन ने साफ किया कि पराली जलाने की हर घटना न सिर्फ पर्यावरण को नुकसान पहुंचाती है, बल्कि आसपास की बस्तियों और किसानों की संपत्ति को भी खतरे में डालती है।
इंदौर में स्कूल कॉलेज बसेस पर कड़ी निगरानी, ड्राइवर्स की फिटनेस जांच भी अनिवार्य। इंदौर में छात्र सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए स्कूल और कॉलेज बसेस के लिए सुरक्षा नियम सख्त कर दिए गए। पुलिस कमिश्नर संतोष कुमार सिंह ने शहर के स्कूल प्रशासकों और ट्रांसपोर्ट अधिकारियों के साथ बैठक में स्पष्ट निर्देश दिए कि बच्चों की सुरक्षा किसी भी कीमत पर समझौते योग्य नहीं है। बसेस के रूट, फिटनेस, डॉक्यूमेंट्स और सेफ्टी उपकरणों की नियमित जांच के साथ अब ड्राइवर्स की शारीरिक और मानसिक स्थिति की भी अनिवार्य जांच की जाएगी। फरवरी में बोर्ड परीक्षा, लेकिन तैयारी अधूरी, सैंपल पेपर और परीक्षा केंद्र अब तक तय नहीं। मध्य प्रदेश में 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं इस बार 7 फरवरी से शुरू हो रही हैं, लेकिन तैयारियों की रफ्तार बेहद धीमी। परीक्षा शुरू होने में महज 2.5 माह बचे हैं, फिर भी माध्यमिक शिक्षा मंडल ने ना तो सैंपल पेपर जारी किए और न ही जिलेवार परीक्षा केंद्र तय किए। इस बार परीक्षा 1 माह पहले कराई जा रही है। ऐसे में तमाम प्रक्रियाएं और भी समय से पीछे चल रही हैं। शिक्षकों के चुनाव में ड्यूटी लगने के कारण परीक्षा केंद्र निर्धारण में देरी हो रही है और ये काम अब दिसंबर में ही पूरा होगा। भोपाल की हवा थी खराब, टीटी नगर में AQI 300 पार, प्रदूषण नियंत्रण के दावे बेअसर। भोपाल का एयर क्वालिटी इंडेक्स लगातार चिंताजनक स्तर पर पहुंच रहा है। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की 1 से 14 नवंबर तक 2025 तक के आंकड़े बताते हैं कि सिर्फ 2 हफ्तों में शहर की हवा 2 बार खराब और 2 बार अति खराब श्रेणी में दर्ज की गई। हालत यह है कि टीटी नगर और पर्यावरण परिसर लगातार सबसे प्रदूषित इलाकों में बने हुए हैं। शुक्रवार शाम 4 बजे टीटी नगर का AQI 301 दर्ज किया गया, जो गंभीर श्रेणी में आता है। एमपी में कलेक्टर्स के तबादले जल्द, 7 फरवरी को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन। मध्य प्रदेश में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण का काम अंतिम चरण में है। इस वजह से चुनाव आयोग ने कलेक्टर सहित सभी संबंधित अधिकारियों के तबादलों पर फिलहाल रोक लगा रखी है। सरकार कई जिलों में नए कलेक्टर पदस्थ करना चाहती है, लेकिन ये प्रक्रिया अब 7 फरवरी को मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन के बाद ही शुरू होगी। महिला एवं बाल विकास आयुक्त सहित कुछ अहम पद भी खाली हैं, जिन पर जल्द नियुक्ति की जाएगी। जिन जिलों में कलेक्टर्स का कार्यकाल 2 साल से अधिक हो गया, वहां बदलाव तय माना जा रहा है। एमपी पुलिस में नई व्यवस्था, हर महीने साइबर और कानून की परीक्षा अनिवार्य। एमपी में बढ़ते साइबर अपराधों से निपटने के लिए पुलिस विभाग ने नई व्यवस्था लागू की। अब हर महीने पुलिस जवानों के साइबर और नए आपराधिक कानूनों की परीक्षा ली जाएगी। पुलिस मुख्यालय ने सभी ट्रेनिंग सेंटर्स में ये परीक्षा कराने के निर्देश जारी किए। हर केंद्र पर सीनियर अफसरों की निगरानी में टेस्ट होगा। 21 नवंबर को साइबर परीक्षा और 22 नवंबर को नए कानूनों की परीक्षा आयोजित की जाएगी। एमपी के 16 शहरों की ग्राम पंचायतों में शुरू होंगे हाउसिंग प्रोजेक्ट, जल्द मिलेगी मंजूरी। मध्य प्रदेश की बड़ी ग्राम पंचायतों को अब हाउसिंग विकास का बड़ा अवसर मिलने जा रहा है। प्रदेश के 16 प्रमुख शहरों से लगी पंचायतों को सेमी अर्बन एरिया डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के तहत हाउसिंग बोर्ड, नगर निगम और अन्य एजेंसीज की तरह आवासीय परियोजनाएं विकसित करने का अधिकार मिलने वाला है। इस योजना को मंजूरी मिलते ही इन पंचायतों में विकास की रफ्तार तेज होगी और उनकी आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी। एमपी में बड़ा निवेश, 11 कंपनीज लगाएंगी 600 करोड़, उज्जैन बन रहा नया इंडस्ट्रियल हब। मध्य प्रदेश में विकास की रफ्तार लगातार बढ़ रही है और इसी कड़ी में उज्जैन जिले में नया औद्योगिक क्षेत्र आकार ले रहा है। विक्रम उद्योगपुरी में देश की 11 बड़ी कंपनीज अपने उद्योग स्थापित करने जा रही हैं। ये कंपनीज कुल 600 करोड़ रुपए का निवेश करेंगी, जिससे क्षेत्र में औद्योगिक गतिविधियों को नया आयाम मिलेगा। नए उद्योग लगने से युवाओं के लिए रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। सड़क उद्योग और बुनियादी सुविधाओं के विस्तार के साथ एमपी अब तेजी से औद्योगिक हब के रूप में उभर रहा है। एमपी में बाघ गणना 2026 की तैयारी तेज, टाइगर रिजर्व में लगे हाईटेक कैमरे। मध्य प्रदेश में अखिल भारतीय बाघ गणना 2026 की तैयारियां तेज हो गई हैं। संजय टाइगर रिजर्व समेत सीधी, शहडोल, रीवा, सिंगरौली के वन क्षेत्रों में इस बार पूरी गणना पेपरलेस होगी। कर्मचारियों का प्रशिक्षण लगभग पूर्ण हो चुका है और 15 नवंबर से कैमरा ट्रैप लगाने का काम शुरू हो जाएगा। ये कैमरे 1 महीने तक जंगलों में रहकर बाघों और अन्य वन्य जीवों की गतिविधियों को रिकॉर्ड करेंगे। बच्चों में तेजी से बढ़ रहे डायबिटीज के केस, एम्स भोपाल सतर्क। बच्चों में डायबिटीज के मामले लगातार बढ़ रहे हैं और ये चिंता का विषय बन चुका है। राजधानी के जीएमसी, एम्स भोपाल और जेपी अस्पताल में रोजाना इलाज के लिए पहुंचने वाले बच्चों की संख्या बढ़ती जा रही है। विशेषज्ञों के मुताबिक करीब 2% बच्चे टाइप 2 डायबिटीज के मरीज हैं, जबकि पिछले 4-5 सालों से ये बीमारी बच्चों में तेजी से बढ़ी है। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए एम्स भोपाल ने पीडियाट्रिक एंडोक्राइनोलॉजी कोर्स शुरू किया है, ताकि बच्चों के मधुमेह का बेहतर उपचार और समझ विकसित की जा सके। पदोन्नति में आरक्षण पर फिर विवाद, हाईकोर्ट में क्रीमी लेयर लागू करने की मांग तेज।
मध्य प्रदेश में पदोन्नति में आरक्षण का मामला एक बार फिर से उलझ गया है। नए नियम लागू होने के बावजूद प्रक्रिया शुरू होने की संभावना अभी भी कम दिख रही है। हाईकोर्ट में चल रही सुनवाई के दौरान आरक्षित और अनारक्षित वर्ग आमने सामने हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि पदोन्नति में क्रीमी लेयर सिद्धांत लागू करना बेहद जरूरी है ताकि लाभ वास्तविक पात्रों तक पहुंचे। 2016 से आरक्षण पर लगी रोक के कारण कई अधिकारी पदोन्नति से वंचित हैं। टीएसपी फंड पर उठे सवाल, 1.25 लाख करोड़ खर्च की उच्च स्तरीय जांच की मांग। मध्य प्रदेश में आदिवासी उपयोजना के फंड के उपयोग को लेकर बड़ा मुद्दा सामने आया। रतलाम की सैलाना सीट से भारत आदिवासी पार्टी के विधायक कमलेश्वर डोडियार ने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को पत्र लिखकर पिछले 3 वर्षों में टीएसपी फंड के 1.25 लाख करोड़ रुपए के खर्च की उच्च स्तरीय जांच की मांग की। उनका कहना है कि आदिवासी बहुल क्षेत्रों के विकास के लिए बनाए गए इस फंड की वास्तविक उपयोगिता और विभागवार खर्च की समीक्षा जरूरी है। स्ट्रीट डॉग से दहशत, सुप्रीम आदेशों के बाद भी सुस्ती। शहर में स्ट्रीट डॉग्स का आतंक लगातार बढ़ रहा है। हालत यह है कि हर महीने करीब 350 लोग इन आवारा कुत्तों का शिकार बन रहे हैं। स्टेशन रोड, गंज क्षेत्र, पुराना इंदौर रोड और अस्पताल इलाका सबसे ज्यादा प्रभावित है। रात के समय अकेले निकलना खतरे से खाली नहीं, क्योंकि कई बार डॉग्स के झुंड राहगीरों और बाइक सवारों का पीछा करते दिखते हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के बावजूद प्रशासन की कार्रवाई बेहद धीमी है। सिंध नदी का स्टॉप डैम खुला, कोलारस में सिंचाई संकट से किसान परेशान। शिवपुरी जिले के कोलारस क्षेत्र में सिंध नदी पर बने स्टॉप डैम के गेट बारिश थमे कई दिन गुजर जाने के बाद भी खुले पड़े हैं। इस लापरवाही का असर अब किसानों पर पड़ रहा है, क्योंकि डैम का जलस्तर तेजी से घट रहा है। सिंचाई के लिए सुरक्षित रखा गया पानी लगातार बढ़ता जा रहा है। किसानों को फसल सिंचाई संकट का डर सताने लगा। वहीं जलस्तर कम होने से रेत माफिया के सक्रिय होने की आशंका भी बढ़ गई है। एमपी सीएम के बेटे बहू की शादी, सामूहिक विवाह सम्मेलन में 5 दिन का भव्य आयोजन। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के छोटे बेटे डॉक्टर अभिमन्यु यादव और डॉक्टर इशिता की शादी इस बार अनोखे तरीके से होने जा रही है। दोनों का विवाह उज्जैन में आयोजित सामूहिक विवाह सम्मेलन के दौरान संपन्न होगा। शादी के कार्यक्रम पूरे 5 दिन तक चलेंगे, जिसके लिए 2 होटल पहले ही बुक कर लिए गए हैं। 30 नवंबर को अथर्व होटल के पास स्थित मैदान में मुख्य समारोह होगा। इस भव्य आयोजन में कई वीवीआईपी हस्तियों के शामिल होने की संभावना है। ब्रेन डेड मरीज का दिल दूसरे शरीर में धड़का, एम्स में एक और सफल हार्ट ट्रांसप्लांट। राजधानी भोपाल के एम्स ने एक बार फिर से हार्ट ट्रांसप्लांट के मामले में सफलता हासिल की। एम्स के डॉक्टर्स ने तीसरा हार्ट ट्रांसप्लांट करने में सफलता पाई। एम्स हॉस्पिटल में एक ब्रेन डेड मरीज के परिजन ने अंगदान के लिए सहमति दी थी। इसके चलते एक महिला को नया जीवन मिला। एम्स भोपाल के कार्यपालक निदेशक प्रोफेसर डॉक्टर माधवानंद ने इस उपलब्धि को संस्थान और समाज के लिए गर्व का क्षण बताया। एमपी राजस्थान के बीच सफर आसान, 10 करोड़ की लागत से बनेगी नई सड़क। एमपी से राजस्थान आने जाने वालों के लिए बड़ी खुशखबरी है। कोटा सांसद ओम बिरला ने रोटेदा मंडावरा सड़क परियोजना का शिलान्यास कर दिया। लगभग 10 करोड़ की लागत से बनने वाली ये सड़क सालों से अटकी हुई थी, लेकिन अब वन विभाग की आपत्ति हटने के बाद काम शुरू हो गया। सड़क तैयार होने से कोटा से बूंदी की दूरी भी कम होगी और यात्रियों को तेज व सुरक्षित सफर मिलेगा। एमपी में भ्रष्टाचार पर बड़ी कार्रवाई, वनपाल और वन रक्षक को 3-3 साल की सजा। मध्य प्रदेश के सागर जिले में मुआवजा दिलाने के नाम पर रिश्वत मांगने वाले वनपाल और वन रक्षक को कोर्ट ने 3-3 साल की सजा सुनाई है। दोनों पर जुर्माना लगाया गया। ये कार्रवाई लोकायुक्त टीम ने 28 सितंबर 2021 को की, जब दोनों कर्मचारियों को 5,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। मामले की शुरुआत तब हुई जब आवेदक संजय कुमार कोतू ने लोकायुक्त कार्यालय सागर में शिकायत दर्ज कराई। अदालत का ये फैसला भ्रष्टाचार पर सख्त संदेश माना जा रहा है। मध्य प्रदेश में 1,41,000 धन्ना सेठ खा रहे गरीबों का हक, घर बंगला गाड़ी फिर भी गरीब। मध्य प्रदेश में मुफ्त राशन योजना में बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी का खुलासा हुआ। मुफ्त राशन योजना के तहत मध्य प्रदेश में 12 लाख ऐसे हितग्राही हैं जो मर चुके हैं, लेकिन विभाग उनको हर महीने पीडीएस का राशन दे रहा है और जो वाकई में गरीब हैं वो राशन योजना से वंचित हैं। वहीं मध्य प्रदेश में 5 करोड़ से अधिक हितग्राही पीडीएस का राशन ले रहे थे। अब इनकी ई-केवाईसी कराई जा रही है। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।